Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोग खुद कह रहे हैं कि जाति से ऊपर उठकर लोग इसीलिए वोट दे रहे हैं कि वहाँ पर कोई विजन ही नहीं दिख रहा है, वहाँ कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है कि चेहरा होगा कौन जीतकर। मेडिकल कॉलेज का सपना जो उन्होंने देखा था उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ एक बहुत ही शक्तिपीठ तीर्थ स्थल वहाँ पर माँ कात्यायनी का मंदिर है। आईटी कंपनीज़ को चाहेंगे रोज़गार के लिए कि हम लोग आईटी कंपनीज़ को बुलाएं और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को कैसे हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। और ये सब मैं तभी बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिनका एक विज़न बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का है। चिराग पासवान ने इस बार चुनावी मैदान में कई नए चेहरों को मौका दिया है। खगड़िया से इस बार राजेश वर्मा उम्मीदवार है, लोजपा रामविलास से चिराग पासवान ने कि युवा चेहरे पर इस बार भरोसा जताया है। पहले भी जताया था, विधानसभा के चुनाव में भागलपुर से चुनाव लड़े थे। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बिहार तक पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और आपके तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। चुनावी करियर जो है, राजनीतिक करियर जो है वो आपका पुराना रहा है। पहले भी आप भागलपुर से चुनाव लड़े हैं और भागलपुर के डिप्टी मेयर भी रहे हैं। अब सांसद के उम्मीदवार बन गए हैं एनडीए के, क्या कहेंगे खगड़िया से? नहीं, ये बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड है और ये मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं सैकड़ों बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये विश्वास दिखाया। और ये सीट इसीलिए भी महत्वपूर्ण है। लोकसभा सीट तो 40 है लेकिन उसमें खगड़िया इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है मेरे लिए और मेरे जैसे युवा पर उन्होंने भरोसा किया क्योंकि ये सीट हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला है और उस सीट से मुझे कैंडिडेट बनाने का निर्णय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है, इसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और उनके इस विश्वास को मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी उनका ये विश्वास डगमगाएगा नहीं। और नरेंद्र मोदी जी के 400 पार के सपनों में एक गिलहरी के रूप में एक सीट से मैं भी उनके सपनों को पूरा करने का काम करूंगा। राजेश जी, एक सवाल है कि चिराग पासवान ने आप पर भरोसा जताया, आपके लिए प्रेशर कितना बढ़ जाता है क्योंकि वो सिटिंग सीट था और वहाँ के सिटिंग सांसद का टिकट काट के आप पर भरोसा जताया है, युवा हैं आप, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि चाहे विपक्ष में कोई भी हो और कोई भी छोटा से छोटा चुनाव है, बड़ा से बड़ा चुनाव, मैं वार्ड का चुनाव से अपने पॉलिटिकल करियर को शुरू किया हूँ। मेरे पूरे परिवार में कोई पॉलिटिक्स में रहा नहीं है, किसी पार्टी का कोई सदस्य भी नहीं रहा, तो मेरे पास वो पॉलिटिकल अनुभव वार्ड के चुनाव को लेकर डिप्टी मेयर के चुनाव और विधानसभा के चुनाव तक का जो मेरा अनुभव रहा है। और मैं छोटे से छोटे चुनाव, वार्ड के चुनाव को भी मैं पूरी चुनौती के रूप में लेकर और मजबूती से लड़ता हूँ। तो चुनौती तो बेशक होगी लेकिन मुझे लगता है कि आश्वस्त इसीलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों के पास, विपक्ष को यदि आप देखते हैं तो उनके पास कोई ऐसा कंटेंट ठोस नहीं है जिसके दम पर वो चुनाव लड़ सकें। और हम लोगों के पास जो चीज़ें हैं वो आप समझिए कि मेरी खुद की विषाद जो है या मेरा खुद का राजनीतिक जो कद है वो बहुत छोटा है। लेकिन इस विश्वास को या मैं इतना आश्वस्त इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे कंधे पे ये दिखता है कि हमारे पास हम जीत कर जाएंगे तो एनडीए का चेहरा है, जो मजबूत चेहरा है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। हम जीत कर जाएंगे तो हमको ये मालूम है कि हम एक विज़न के साथ जुड़ने वाले हैं। हम जीत के जाएंगे तो हम ये जान रहे हैं कि देश की तीसरी अर्थव्यवस्था की गारंटी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दी है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हम जीत कर जाएंगे तो हम पीछे के विश्वास को जो लोगों के बीच उन्होंने जमाया है, बनाया है, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे G20 समिट करके विश्व भर में देश को एक अलग पहचान दिलाने की बात हो, ऐसी सैकड़ों उदाहरण हैं जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिसके दम पर पूरे देश भर में अपनी एक विश्वसनीयता जो है बनाई है। तो मेरे पास वो तमाम चीज़ें हैं जो मुझे एक युवा, एक बेदाग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा है, तो मेरे पास ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसके दम पर मैं आश्वस्त करता हूँ। राजेश जी, एक सवाल ये भी है कि आपका मुकाबला सीधा इंडिया गठबंधन से होना है। इंडिया गठबंधन बोले तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम लालू प्रसाद यादव, लेकिन बिहार में अगर कहें तो एक तरह से तेजस्वी यादव आपके लिए चैलेंजिंग होने वाले हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। तो क्या लगता है, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, चिराग जी भी युवा हैं, तेजस्वी यादव युवा की राजनीति भी कर रहे हैं। वो कहते भी हैं कि पिछले 17 महीने में हमने 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी है, युवाओं को रोजगार दिया है। तो क्या युवा तेजस्वी की तरफ जाएंगे या फिर आप लोग की तरफ रुकेंगे? देखिए, तेजस्वी जी के पास बड़ा राजनीतिक अनुभव है और मुझे लगता है कि यहाँ पर वो फैक्टर इसलिए काम नहीं आएगा क्योंकि यदि इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी को चेहरा बनाता प्रधानमंत्री का, तब मुझे लगता है कि उस फैक्टर पे हम लोग कोई बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अभी ये मालूम ही नहीं है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होने वाला है। तो मुझे लगता है कि
उस विषय पर बात भी चर्चा भी होना, मुझे लगता है कि कोई उसका कोई पैमाना ही सेट नहीं किया जाता कि इंडिया को हम लोग खुद कह रहे हैं कि जाति से ऊपर उठकर लोग इसीलिए वोट दे रहे हैं कि वहाँ पर कोई विजन ही नहीं दिख रहा है, वहाँ कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है कि चेहरा होगा कौन जीतकर। और वहाँ इंडिया अपने आप को एक मत होने का दावा करता है, तो दूसरी तरफ बंगाल में अकेले चुनाव लड़ती है ममता बनर्जी, दूसरी तरफ जो है पंजाब में जो है अलग चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो इस तरह का इंडिया गठबंधन है कि जिसका स्वरूप खुद इंडिया गठबंधन के लोगों को मालूम नहीं कि आगे चलकर प्रधानमंत्री कौन होगा, गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इस तरीके के स्वरूप में इंडिया गठबंधन अभी चल रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल, खगड़िया से सांसद बनने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतते हैं, संसद भवन पहुंचते हैं आप, तो राजेश वर्मा की पहली प्राथमिकता क्या होगी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और युवाओं के लिए? देखिए, क्योंकि मैं 5 साल तक डिप्टी मेयर की राजनीति किया हूँ, नगर निगम की राजनीति किया हूँ, और नगर निगम लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान करता है, रोड, नाली, जल, पानी, बिजली, आवास। तो हजारों की संख्या में लोगों का ये मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का काम किया, और वो 5 साल का जो अनुभव है, उस दम पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो अनुभव पूरी तरीके से खगड़िया लोकसभा के लोगों की आम समस्याओं के निजात के साथ साथ हमारे संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सपना था, प्रिंसटन फूड पार्क का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था, और ये सोच के किया था कि यहाँ पर हम हज़ारों लोगों को रोज़गार देंगे। तो वो जो अधूरा सपना, उसको पूरा करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। एक मेडिकल कॉलेज का सपना जो उन्होंने देखा था, उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ एक बहुत ही शक्तिपीठ तीर्थ स्थल वहाँ पर माँ कात्यायनी का मंदिर है, जिसको प्रदेश स्तर, राज्य स्तर का दर्जा मिले, ताकि वहाँ पर लोगों का जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में वो विकसित हो, रोज़गार हो, और हमारे खगड़िया की पहचान देश स्तर पर हो। मैं बिल्कुल ये प्रयास करूंगा, और मैं कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं करूंगा कि मैं कोई एयरपोर्ट ला दूंगा, क्योंकि पहले आपको ये प्रायोरिटाइज करना होगा कि पहली प्राथमिकता आपकी लोगों को मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाना, और दूसरी तीसरी प्रायोरिटी में हम लोगों का ये ज़रूर है, जो मैंने अपने 3-4 पॉइंट हमने रखा है। फिर हम लोग IT कंपनीज़ को चाहेंगे रोज़गार के लिए कि हम लोग IT कंपनीज़ को बुलाएं, और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को कैसे हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। और ये सब मैं तभी बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनका एक विज़न बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है। मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ कि उनके ऊपर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जो ये आश्वस्त करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनके विज़न को वो मानते हैं और स्वीकार करते हैं, तो उस दम पर मैं ये बात कह पाता हूँ। चलिए, तो राजेश वर्मा ने बता दिया है कि इनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। कॉलेज से लेकर, मेडिकल कॉलेज से लेकर मंदिर तक का प्लान है, और तमाम चीज़ें इन्होंने बताया, आपने सुना है। बहरहाल देखना है कि चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच जब मुकाबला होता है तो कौन किस सीट पे बाजी मारते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।